हाय ऑल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो प्लेटलेट काउंट इन प्रेगनेंसी। तो प्लेटलेट काउंट कम होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जब प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। और अगर ये आपके सिर्फ प्रेगनेंसी में ही डेवलप हुई है कंडीशन, मींस आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुई थी या किसी भी रीजन से कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, उस वजह से अगर आपके प्लेटलेट घट रहे हैं तो वो आपका गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले से ही कोई इम्यून डिसऑर्डर है जिसे कि हम आईटीपी बोलते हैं, दैट इज इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो उसमें भी आपके प्लेटलेट काउंट कम रहते हैं। तो इसमें जैसे आपके प्रेगनेंसी के टाइम जो है काफी सारे ब्लड टेस्ट आपके किए जाते हैं, तो उसमें ये इजीली मॉनिटर किया जा सकता है और इसमें मॉनिटरिंग करके ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज आपकी जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की लिमिट होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहनी चाहिए आपकी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में ये आपके 1 लाख से नीचे आ रहे हैं तो ये आपका जो है साइन होता है कि आपके लो प्लेटलेट हो रहे हैं, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या आईटीपी है। वो फर्दर टेस्ट से आपका पता लगता है। लो प्लेटलेट होने पे आपको कुछ साइन भी अपनी बॉडी पे दिखाई देते हैं, जैसे कि ये मैं आपको जो पिक्चर में यहाँ पर शो कर रही हूँ, जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है कहीं पे तो इस टाइप से आपको डॉट डॉट वहां पर दिखाई देते हैं। या फिर जैसे आपको कहीं चोट लग रही है और आप उसे गुम चोट बोलते हैं, खून का थपका बन जाता है, तो वो ब्रुसेस कहलाते हैं। वो भी जो है आईटीपी के कारण आपके बन सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर आपकी फर्स्ट ब्लड रिपोर्ट में आपके प्लेटलेट काउंट कम आ रहे हैं, देखिए वैसे नॉर्मली आईटीपी के लिए अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल आईटीपी के लिए बोला जाता है कि अगर आपके 50,000 तक प्लेटलेट हैं तो वो आपके सेफ रेंज में आते हैं, उसमें आपको किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। बट अगर वो जो है 30,000 से नीचे जा रहे हैं तो यस, फिर आपकी मेडिसिन स्टार्ट की जाती है और उसमें भी आपकी कई सारे टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, तो वो आपकी स्टार्ट की जाती है। और डॉक्टर उसमें जो है आपको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए बोलते हैं कि रेगुलर जो है आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं। कई डॉक्टर इसमें 1 वीक में बोलते हैं आपको, कई 15 डेज के लिए बोलते हैं, कई 1 मंथ में आपको कहते हैं कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना है और वो आपको जो है मेडिसिन उसी अकॉर्डिंग देते हैं। कई बार जो है आपकी मेडिसिन पर डे के हिसाब से चलती है, कई बार वो वीकली 1 मेडिसिन कर देते हैं आपकी, और कई बार जो है 15 डेज में कर देते हैं एक बार लेने के लिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके प्लेटलेट किस हिसाब से जो है वो राइज कर रहे हैं या घट रहे हैं। तो ये ऐसे साइन अगर आपको बॉडी पे दिखाई देते हैं तो एक बार आपको चेक जरूर करवाना चाहिए। इसके और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपको अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब रेगुलर नॉर्मल से बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी एक आईटीपी का साइन होता है। तो इसमें आप जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग से और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेके। डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या है आपको जो है डॉक्टर आपका रेगुलर चेकअप करने के लिए बोलते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या आपको डॉक्टर के पास जो है वो जरूर जाना है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो 70,000 से या 50,000 से कम आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में देखिए आपकी डिलीवरी होनी है और उसमें जो है ब्लड की बहुत ज्यादा नीड होती है। डॉक्टर स्पेशली उस टाइम आपका एचबी, आपका प्लेटलेट, आपका ईएसआर वो सब चेक करते हैं। उस टाइम आपके प्लेटलेट जो है वो कम नहीं होने चाहिए। इसीलिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में आप जो है हेल्दी डाइट लीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि क्या है आपकी बॉडी मेंटेन रहे, उसका सिस्टम मेंटेन रहे। आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा, जो खाना पीना है हमारा, उसकी वजह से जो है ऑटो इम्यून डिजीज काफी ज्यादा अब देखने को मिल रही है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जो अपनी ही इम्यूनिटी पे अटैक करता है उसे ऑटो इम्यून कहा जाता है। मींस कि जो हमारे सेल हैं जिनको हमारी प्रोटेक्शन करनी है, हमारे लिए काम करना चाहिए, वो हमारे ही सेल को मिस्टेकनली खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसे ऑटो इम्यून कहा जाता है। प्लेटलेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। जब आपको कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए प्लेटलेट आपके डिलीवरी के टाइम स्पेशली अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आपका ब्लड फ्लो होता है, ब्लीडिंग होती है उस टाइम, तो इसलिए उस टाइम आपका प्लेटलेट काउंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर नीड होती है तो उसमें आईवी ट्रांसफ्यूज भी किए जाते हैं प्लेटलेट्स, ताकि आपको डिलीवरी के टाइम जो है कोई भी रिस्क फैक्टर ना रहे आपके लिए। तो इसलिए इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा नीड है और अपने डॉक्टर की सलाह की बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि डॉक्टर इसमें आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए वो आपको जो है ट्रीटमेंट, जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है जो आपके लिए सेफ है, वो आपको रेफर करेंगे उस चीज के लिए। इसलिए किसी भी चीज से आपको घबराना नहीं है, डॉक्टर की सलाह लेनी है और रेगुलर मॉनिटरिंग करवानी है। अगर आपके प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर हैं तो वो बिल्कुल सेफ है आपके लिए। बट अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके 70,000 से कम आ रहे हैं, 50,000 से कम आ रहे हैं, तो उस टाइम आपको जो है प्लेटलेट चढ़ाने की नीड हो सकती है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर बता रहे हैं आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से, उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहने वाली है।